नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टाइम्स। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव आरिफ हबीब जी। आइए इनसे जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, क्या माहौल चल रहा है, इनकी पार्टी में किस तरीके की तैयारियां हैं? जी सर। देखिए, चुनाव पहले और दूसरे चरण का हो चुका है। धीरे धीरे सातवें चरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उसी तरह से इंडिया गठबंधन का पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है। जनता को रोज़गार चाहिए। जो 10 सालों की सरकार में 45 साल का बेरोज़गारी का रिकॉर्ड टूट गया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमारे जो मांग पत्र हैं, हमारा अधिकार समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है, उसमें दोनों में हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि जनता को रोज़गार से जोड़ना। 30 लाख पद रिक्त हैं। सरकार बनते ही हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लोगों की नियुक्तियाँ करना शुरू कर देगा। एक सवाल ये आता है कि जो आपके अगेंस्ट में जो पार्टी है सत्ता पक्ष, वो भी आरोप लगाती है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। आपको क्या लगता है, कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, संविधान में जिनकी आस्था होती है वो ये सवाल नहीं करते। जिनकी आस्था नहीं है वही चेहरे की बात करते हैं। लोकसभा जीत करके जाने वाला, राज्यसभा जीत करके जाने वाला हर हमारा सांसद वो चेहरा होता है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और अब तो हमारे गठबंधन में बहुत सारे नेता जो प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। अब ये हमारा गठबंधन तय करेगा। जब हम जीत करके जाएंगे, जिसके ऊपर मुहर लग जाएगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। चेहरे बहुत हैं हमारे। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा था कि यहाँ से बाहर के कैंडिडेट को लाया गया है, और लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के आने के बाद जिस तरीके से एक जनसैलाब दिखा, तो क्या लगता है कि प्रत्याशी का कुछ प्रभाव पड़ा है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था? देखिए, बाहर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि संविधान और कानून के तहत ही कोई भी अगर वोटर है पूरे देश में, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आकर के बाहर का आपकी पार्टी में ही विरोध हुआ? नहीं, हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं हुआ था। जिन लोगों ने विरोध किया था वो विपक्षी दलों की साजिश थी, तो हमारी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं। हमारी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया है और हमारी पार्टी का आदेश निर्देश हुआ तो हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को यहाँ लॉन्च करने का काम किया और कैंडिडेट के साथ हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति देश का कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर के गुजरात से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस से। स्मृति ईरानी जी आकर के अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं। तो कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ये संविधान में व्यवस्था दी गई है। तो ये बाहरी होना या इस तरह का की बातें, इसका कोई मतलब नहीं। इस बार लगभग 3 बड़ी पार्टियों का सपोर्ट है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आप समाजवादी पार्टी। तो क्या लगता है कितनी लीड से जीतने का चांस है? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की लीड जहाँ से लोग सोच रहे हैं ख़त्म होगी, वहीं से शुरू हो गई। बहुत बड़ी लीड लेकर के और सिर्फ एक सीट पर नहीं, इस तरीके से एक सीट पर ही नहीं। इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं आपके ही माध्यम से, जो हमारे YouTube के बहुत ही भरोसेमंद चैनल्स हैं और उनके एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 16 में 16 इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहे हैं और पूरे देश का माहौल इंडिया गठबंधन के फेवर में बन गया है। जनता अब इनको 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई से निजात चाहिए, जनता को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, जनता को सस्ती शिक्षा चाहिए, जनता को देश में भाईचारा चाहिए, जनता को महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बेटियों को सुरक्षा चाहिए। इसलिए पूरे देश की बेटियां मणिपुर से सबक लेते हुए और जो बेरोजगारी और भयंकर महंगाई है, इसको देखते हुए पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सब हवा हो जाएंगे और देश से हम सत्ता को उठा जौनपुर की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है और सड़कें हैं,
उस पर कितना सुधार करेंगे अगर जीतने के बाद? क्या निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम सत्ता में थे, तो हमने किया। मेडिकल कॉलेज हमारी देन है। यहाँ पर सद्भावना पुल हमने दिया, सुनछा का पुल दिया। इसी तरह से कई कनेक्टिंग पुल हमने बनाए हैं। लगभग 7 से 8 17 पुल हमने बनाए हैं पूरे जनपद में। और बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। लोहिया पार्क हमने दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारी ही देन है। तो जब भी हम सत्ता में आए, हमने जनता के लिए काम किया है और हमारी प्रतिबद्धता है कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, हम जनता के हाथ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे। जौनपुर अपने ऐतिहासिक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से विदेशों में भी उसका नाम होता है। उसका क्या कुछ कायाकल्प करने की आपके मन में कोई मंशा होगा? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। जौनपुर की पहचान यहाँ के शाही और ऐतिहासिक धर्म स्थलों से होती है, जो चाहे मंदिर हो हमारी, चाहे मस्जिदें हों, चाहे स्मारक हों, चाहे हमारा शाही किला हो। इनको संरक्षित करने का काम, इनको संवारने का काम हमारा केंद्रीय मंत्रालय जो होगा, हम लोग विशेष रूप से निवेदन करेंगे कि जौनपुर जनपद की जो भी ऐतिहासिक स्थल है, उनको संरक्षित और संवारने का काम करें। और एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है रोज़गार को लेकर के। युवा भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, महिलाएं भी हैं, आधी आबादी है लगभग, आप जिनका सपोर्ट मिलेगा आपको, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे रोज़गार के विषय में? रोज़गार भी हमारा संकल्प है। हमारा अधिकार मांग पत्र जो हमारा समाजवादी पार्टी का है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसानों के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग से हमारे अधिवेशन भर जाते हैं। कोई वर्ग छूटा नहीं जिनके लिए योजनाएं न बनाई गई हो, और जब हम सत्ता में आएंगे तो उनके कायाकल्प के लिए सारी योजनाओं को लागू करेंगे। चलिए हम